पाकिस्तान में एक 25 किलोमीटर का छोटा सा सूबा है और उस सूबे में कौन कौन रहता है जरा मुलाहिजा करें। उस सूबे में सदर रहता है, वजीर आजम, नायब वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सारे जजेस, चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत और जजेस, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जजेस, वजीर सेहत, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर तालीम, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल, नेवल चीफ, BGISI, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 100 सेनेटर्स, 336 मेंबरान कौमी असम्बली, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, CDA चेयरमैन, IG पुलिस, दर्जनों वजीर और मुशीर। जिस दिन इन सब के बच्चे इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करना शुरू कर देंगे और उनका इलाज इस्लामाबाद के दोनों सरकारी अस्पतालों में होना शुरू हो जाएगा तो सारे पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाएंगे। फिर जितने चाहें सूबे बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है, जो आपकी मोहब्बतों का मशकूर है, आपकी तवज्जो का ममनून है। सुबह वीलॉग शुरू करते हुए आपको मुबारक दी कि आज दुनिया भर में ज्यादातर जो मुसलमान हैं वो 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार मीन के रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्र मौजूदात उनकी जो है वो पैदाइश का दिन जो है वो मना रहे हैं। लेकिन आज क्या होता है, आज पिम्स अस्पताल जो कि सरकारी अस्पताल है और ज़हन में रहे ये वो अस्पताल है जिसमें आज से 3-4 दिन पहले इमरान खान को ले जाया गया। वहां आतिशज़दगी होती है और बाज वालदैन के मिठाई के डब्बे आधे बंटते हैं, आधे नहीं बंटते कि 15 बच्चे जो है वो लुक़्मा अजल बन जाते हैं। दिल जो है वो चिर जाता है, बंदा कर भी कुछ नहीं सकता। बहरहाल मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 26 अगस्त 2026 की तारीख है, दिन है आज बुध का, और जब मैं पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त पाकिस्तान में शाम के 5:30 बज रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि दिन बड़ा मुबारक है, लेकिन बहुत बड़ा सान्या पेश आया जो है वो पिम्स में, इस्लामाबाद में। ये लानत की गई है ऐसे निजाम पे, जालिम निजाम पे, 2 नंबर निजाम पे। ये चुड़ैल बन गया है। ये निजाम एक अफरीद की शक्ल जो है वो अख्तियार कर गया है। लोगों की हमायत इसके साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बद्दुआएं हैं। और कोई ऐसा दिन नहीं है जब बकौल महमूद खान अचकजई के कि 100 बंदे पाकिस्तान में न मरे। बलोचिस्तान, कश्मीर, KPK और अब ये पिम्स का वाकया। शमीना पाशा कहती हैं कि खुदा के लिए बच्चे पैदा न करें। अगर आपने बच्चे पैदा किए तो कोई पिम्स की नजर हो जाएगा, कोई गटर में गिर के बह जाएगा, या कोई किसी दरिंदे के हाथ चढ़ जाएगा, जो पाकिस्तान में दरिंदगी है। दुनिया भर में जो बच्चों का डिपार्टमेंट है, जो मेरे मोजिज सामीन वो बाहर रहते हैं उनको पता होगा कि बच्चों का डिपार्टमेंट एटमी तनसीबात की तरह होता है। जिस तरह एटमी तनसीबात होती है ना, जिस तरह उनकी देखभाल की जाती है, बच्चों का जो भी डिपार्टमेंट हो वो इस तरह होता है। लेकिन यहां पे क्या है, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। APS का सान्या हुआ। APS का आप जानते हैं, पेशावर में राहिल शरीफ थे, कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल हदायतुर रहमान, वो कोर कमांडर पेशावर थे। बहरहाल हादसा हो गया और कोई कहता है 150 बच्चे, कोई कहता है 160 बच्चे, बहरहाल बहुत सारे बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे
वो उसमें इनकी गलत पॉलिसियों की नजर हो जाते हैं, पॉलिसियां ये बनाते हैं, भुगता कोई और है। तो एक माँ बहुत ज्यादा रो रही थी। आज भी एक माँ पिम्स के बाहर बैठी थी और वो कहती थी मैं बच्चा लेके जाऊंगी, मैं बच्चा लेके जाऊंगी। तो उसी तरह वहां पे वो बहुत बहुत ज्यादा रो रही थी। तो कोर कमांडर हिदायतुर रहमान उसने कहा था उस मां को कि खैर है, 2-3 बच्चे और पैदा कर लें। इन लोगों से वास्ता है हमारा, इन लोगों से। और आजकल वो बदबूदार जनरल, वो कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन का सरबराह है हिदायतुर रहमान, वो जो मां है ना, उसका क्लिप यूट्यूब पे पड़ा है, मैं नहीं कह रहा। यूट्यूब पे क्लिप निकाल लें कि कोर कमांडर हिदायतुर रहमान ने उस मां को क्या कहा था। अब क्या कहेंगे? अब यही कहेंगे कि जो है ना वो कर लें और बच्चे पैदा कर लें, क्या मसला है, क्या इशू है। और फिर वजीर सेहत आप जानते हैं कौन है? मुस्तफा कमालू। कमालू वो कराची का चूहा, मैं MQM के लीडरों की बात कर रहा हूं। वो चूहा, वो भत्ताखोर, वो कातिल, वो वजीर सेहत है। और आज फिर अपनी जुबान दरारी से सहाफियों के साथ उलझ रहा था और लोग मुंह पे कह रहे थे कि तुम फॉर्म 47 की पैदावार हो, तुम जायज हो ही नहीं, तुम नाजायज हो, तुम हरामी हो, सियासी तौर पे हरामी हो, तुम सियासी तौर पे हरामी है। MQM वाले सारे हरामी हैं सियासी तौर पे। ये कौमी असम्बली में सारे हरामी बैठे हैं, सियासी हरामी, सियासी बेगैरत, जिनका ना कोई बाप है ना जिनकी मां है, जिन्होंने ना लोगों को वोट दिए, वही बैठे हैं। तो अब एक और इस पे जो है ना वो तबसरा सुने। एक और तबसरा क्या है? इमरान खान की जान को खतरा, हत्ता कि इमरान खान की मौत की खबर फैल गई। इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी, पिंडी में बीवी का प्रोफेसर शौहर के हाथों दर्दनाक कत्ल, सरहद यूनिवर्सिटी का अफसोसनाक वाकया, पिम्स अस्पताल में 15 नौमौलूद बच्चों का जल जाना, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी के वाकयात, सिर्फ जुलाई में 200 लोग मारे गए, कश्मीर में धरना और बदतरीन सियासी डेडलॉक और एहतजाज। असल बात यह है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। नालायक, नाअहल, करप्ट, चोर और डाकू जब रियासत के स्याह सफेद के मालिक बन जाएं, तो अगले सान्हे का इंतजार करना जरूरी है। इंक्वायरी तो सिर्फ एक रस्म है और रस्म अदा हो जाएगी, लेकिन जिम्मेदार एक सेक्रेटरी या एक MD नहीं है। जिम्मेदार वो निजाम है जो नालायक, करप्ट, नाअहल लोगों को आला ओहदों पर तैनात करता है। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है। इन लोगों को हम 40 साल से भुगत रहे थे, इन लोगों को, इन खानदानों को हम 85 से भुगत रहे थे। इन लोगों ने या इन खानदानों ने पाकिस्तान के साथ पहले क्या किया और अब क्या कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर को पत्नी किस बात का खतरा था, वो कमीशन अफसर नहीं बन सके, वो काकूल नहीं जा सके कि उन्होंने कौन से बदला लिया, या तो उनकी कोई बचपन की कोई ऐसी जो है ना वो एहसास कमतरियां थी कि उन्होंने कौम से बदला लेने का फैसला किया। कौम ने उनको लेफ्टिनेंट जनरल बनाया, कौम ने उनको 3 तारे लगाए, फिर वो रिटायर हो गए, फिर उन्होंने हुरम सुल्तान वाली साजिशें शुरू कर दी और लंदन में जाकर एक सौदा कर लिया एक जराइम पेशा खानदान के साथ, और फिर वो चीफ बन गए। और फिर उन्होंने पाकिस्तान से वो बदला लिया कि 4 जो मार्शल लॉ थे, उन 4 मार्शल लॉ में ऐसा नहीं हुआ जो जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानियों के साथ किया। कुछ खबरें आपके सामने रखता हूं कि
जब मुल्क पर ट्रंप के पॉलिसी और नेतन्याहू के दोस्त यहूदी एजेंट, इमरान को कहते थे ना ये यहूदी एजेंट है, क्योंकि ट्रंप के हामी है, ट्रंप सबसे बड़ा हामी है नेतन्याहू का। ये जब से मुसल्लत हुए हैं मुल्क पे, मुल्क की आप हालत देख लें। उसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ को वो शोबाद ने अर्दली, चपड़ासी, बटमैन, खाकरोब, बदबूदार, रेलवे वाला गार्ड, उसने इजलास में वही शोबादी करते हुए कि वजीर सेक्रेटरी हेल्थ साहब आप यहां से चले जाएं, यू आर सस्पेंडेड, तनख्वाह मिलती रहेगी और फिर इससे अच्छा ओहदा मिलेगा। अच्छा, इसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो सुना है बड़े घर से आया है, उसको हटाएं, उसको हटाएं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। सेक्रेटरी हेल्थ का क्या ताल्लुक बनता है? इसको हटाए ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, तुम्हें शाम तक पता चल जाए औकात का। उसके बाद जो मुतासिरीन है उनको पुलिस ने मीडिया से बात करने से रोक दिया। बंदा बात करता है ना, थोड़ा दिल का बोझ हल्का हो जाता है, थोड़ा बंदा रो लेता है, थोड़ा बंदा चीख लेता है, लेकिन पुलिस को वहां भी ले आए कि बात ना करने दे मीडिया से। ये शिमर है, ये यजीद है, ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है, यकीन करें, ये उमर इब्न साद है, सारे 1 to 1। यानी मजा है ना जाति उमरा में आग लग जाए, मजा आए और उनकी लाश ना पहचानी जाए, कबाब बन जाए, ये मजा आए, बिलावल हाउस में आग लग जाए, मजा आए, क्या तमाशा हो, जहां पे आग लग जाए और इनके बच्चे जिंदा जल जाएं, लुत्फ आ जाए। लेकिन यहां पे मीडिया से बात करने से रोक दिया गया। कमालू क्या कहता है? चूहा। इनको बेनजीर भुट्टो ने चूहे कहा था। चूहा क्या कहता है? चूहा कहता है कि जो प्राइवेट अस्पतालों में आग बुझाने के आलात हैं वो सरकारी अस्पतालों में नहीं है। क्यों नहीं है? वजह खाबे 3 अरब का बजट है पिम्स का, 3 अरब का, 300 करोड़ का। ना नर्स पैसों के बगैर काम करती है, ना डॉक्टर, ना कोई वहां काम करने वाला। पैसे दें और काम करें, बिल्कुल हर किसी को पता है। और रहता कौन कौन है? मैंने इंट्रो में बताया कि कौन कौन यहां पे रहता है। ये सूबे बनाएंगे 25 या 38। वो टोंसा में सैकड़ों बच्चे एड्स का शिकार हो गए, वो चाइना गई। अब वो सभी आदमी कह रहा था कि बेटी का जहेज लेने गई है चाइना, इधर पता चल जाता है और कहा गया है कि पेमेंट दुबई में होगी। लेकिन वही इमाम वाली बात याद आ जाती है कि करबला में तो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन जो कूफा वालों की खामोशी थी, जो मदीना की खामोशी थी, जो मक्का की खामोशी थी, वो दिल चीर गई। यानी ये अवाम को देखकर, अवाम का रद्द अमल देखकर, यानी आज ही अवाम मजबूर कर देती इस पॉलिसी को कि ये इस्तीफा दे, आज ही हुकूमत गिर जाती। आज ही वो कराची वाला चूहा जिसने बदनी 1,500 वोट लिया था, आज ही उससे इस्तीफा लेते। ये अवाम करती, अवाम जिनका मुल्क है, जिनका मुल्क है। ये तो इलाज नहीं कराते, यहां पे ये इलाज कराते हैं, ये तो नहीं कराते। बहरहाल जी, उसके बाद एक दो और खबरें शामिल करते हैं। हमें चूरन बेचा गया, इस अल्लाह की फौज ने चूरन बेचा। इंडिया दुश्मन है, हम भी मानते हैं, पानी बांध कर रखा है, इसलिए हमने इतनी बड़ी फौज खड़ी की है, हालांकि खड़ी अपनी बदमाशी के लिए की है। वहां का कप्तान कपिल देव वो प्रेस टॉक करता है और वो कहता है कि हमें पाकिस्तान के कानून का तो नहीं पता। शुक्र है नहीं पता कपिल देव को पाकिस्तान के कानून का, लेकिन इमरान खान के साथ इंसानी सलूक किया जाए, कपिल देव कह रहा है। वसीम अकरम, वकार यूनस, इंजमाम, सईद अनवर, सिकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, सोने दाड़े, तेल वाले, उन्होंने कुछ नहीं कहा।
कपिल देव ने कहा है, आयन चैपल ने कहा है, ग्रेग चैपल ने कहा है। बहरहाल ये दुश्मन मुल्क के कप्तान ने, इसने पहला वर्ल्ड कप जितवाया था इंडिया को, कपिल देव ने। उसके बाद एक ट्वीट नजर से गुजरा कि शुक्र करें ये लानती ये कोरोना में नहीं थे, न मैं आपके सामने बोल रहा होता, न आप सुन रहे होते, हम 7-7, 8-8 फुट जमीन के नीचे होते अगर ये लानती होते। ये वैक्सीन खाते, वैक्सीन बेचते। ये तो कोई इमरान था, कोई अल्लाह की मदद थी इमरान को कि दुनिया में 3 मुल्कों की तारीफ हुई, उसमें पाकिस्तान भी था। अगर ये होते और ये टैकल कर रहे होते जिस तरह गंदम को टैकल किया है, किसानों को किया है, चीनी को किया है। वो बाट साहब कह रहे हैं किसान इत्तेहाद के सरबरा कि वो सब्दी मांग का जो बेटा है वो चिनार शुगर मिल निकलने के चक्कर में शुगर मिल पूरी जाहिर है। मैंने आपको कई दफा बताया कि बाबा जी कहते थे ये जाए सम्मुन उज जाए जम्मुन। जिस किस्म के लोग सोते हैं उसी किस्म के लोग पैदा होते हैं। तो ये सदरे ते इसना सदरी बुढ़ी ने किसको जन्म देना था? अली हजवेरी को या माज अल्लाह पीर मेर अली शाह को? यही उसने नमूना देना था ना, जो मिलों पे कब्जा। जिस तरह बाप है लुगड़, पता ही नहीं है किधर है। जमहूरियत के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी ने दी है ना, कैप्टन सफदर ने दी है। आप माने या न माने, सबसे बड़ी कुर्बानी, यकीन करें। बहरहाल ये जो है ना, शुक्र है कोरोना में नहीं थे। उसके बाद वो वर्दी पहन कर आए और चपेड़ें खा कर जाए, ऐसा अगस्त बार बार आए। मायदा मोहम्मद लिखती हैं इनको चपेड़ें पड़ेंगी, इनको जो है ना वो अपनी औकात का पता चलेगा, तब ये जो है वो ठीक होंगे। अब ये सुने, पिम्स वाकये के जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में सबसे खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाला महकमा कौन सा है? फौज है, जिन्होंने तारीख का बदतरीन और शर्मनाक सरेंडर करके आधा मुल्क गंवा दिया। ये 3000 अरब रुपए का दिफाई बजट लेते हैं, इसके बावजूद आए रोज धमाके हो रहे हैं और आए रोज फौजी मारे जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल के दौरान तकरीबन 4500 फौजी हलाक हो चुके हैं। बलूचिस्तान तकरीबन नो गो एरिया बन चुका है। क्वेटा के चंद इलाकों के अलावा पूरे बलूचिस्तान पर BLA का कब्जा है। अगर इस्तीफा लेना है तो आर्मी चीफ से भी लें, सिर्फ छोटे मोटे कारिंदों से ही क्यों। मैंने बताया, जो मैंने थंबनेल पे लिखा, कि पाकिस्तान की जो तारीख है, अगर उसका कोई बदतरीन आर्मी चीफ है, बदतरीन, तो जनरल आसिम मुनीर है, जिनके 3 साल में रिकॉर्ड जो है फौजी जान बहक हुए, रिकॉर्ड। क्योंकि उनके और धंधे हैं, सियासत, ताकत, और कितने मेडल और कितनी ताकत लेनी है। अदालतें बर्बाद करना, पार्लियामेंट से बंदे गवाह करना, सोटे मारना, डांगे मारना, मैंडेट चोरी करना, सिकंदर सुल्तान राजा को बरकरार रखना, एक ट्वीट पर ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को 15 साल की सजा देना, यास्मीन राशिद को 100 साल से ज्यादा की सजा देना। उनका वो अपने काम पे फोकस ही नहीं है कि मेरा काम है क्या। यानी अब ईरान और अमेरिका में क्लैश चल रही है, तो अमेरिकी जनरल क्या कर रहे हैं? ईरान, उनका क्या, व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है, सदर क्या कर रहा है, उनका इससे क्या लेना देना। वो अच्छी बना रहे हैं, बुरी बना रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। इसी तरह ईरानी है,
कि सुप्रीम लीडर क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, मसूद पजेश्कियान क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी अच्छी या माड़ी उन्होंने बनानी है। ईरान का दिफा करना है, मरना है, मारना है। और ये अखे ट्रंप का पैगाम लेकर गए हैं। यार ये रनर है, ये नैब कासिद है। इतने सागो तो सोटे मार मार के सारी तशरीफ सुर्ख कर देने के साथ तो टनिटी टेंशन। और अब फलां दस्ता गुजर रहा है चबूतरे के सामने, खुद जो है ना वो ब्रोकर बने हुए हैं ट्रंप के, कि पैगाम लेकर गए हैं कि ईरान को राजी करें, उबनाए हुर्मुज को जो है ना वो खाली करने पे। बदतरीन आर्मी चीफ हर लिहाज से। क्यों? मेरिट नहीं है। ये रिटायर हो गए थे, ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। पाकिस्तान की तारीख में कोई रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ नहीं बना, ये पहले रिटायर हो गए थे। लेकिन इनका प्लान था शरीफ खानदान के साथ। डॉक्टर तारुल कादरी आपको याद होंगे, हजार इख्तलाफ उनसे, लेकिन उन्होंने ये बात तो ठीक कही थी ना कि शरीफ खानदान का एक मतमे नजर है, और वो ये कि जिस तरह पंजाब पुलिस गलीज है, हमारी नौकर है, इसी तरह आर्मी पंजाब पुलिस बन जाए। और जनरल साहब ने पूरे इंतजामात किए कि वर्दी से लोगों को नफरत हो जाए। वो कर्नल का वाकया आपके सामने, कर्नल की बीवी भी आपने मजीद वीडियोज में देख ली कि वो दारो नतनी है, वो स्टिक लेके, और ये इसी तरह समझते हैं, 25 करोड़ को इसी तरह समझते हैं, आम लोगों के बच्चों को इसी तरह समझते हैं। क्योंकि वर्दी इनमें कोई एहसास जिम्मेदारी या कोई आजी उन्हें वो तो पैदा नहीं करती। आप कभी इनके साथ बात करके देख लें, इनसे हाथ मिला के देख लें, ये किसी और ही सियारे की मखलूक है। और ही तो पाकिस्तान, चाहे वो मिशत है, चाहे वो सियासत है, चाहे वो सफारतकारी है, चाहे वो खारजा तल्लुकात है, हाँ एक बात पे खड़े हैं, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, किस माय एस, बस उस पे। और उधर बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि ये ट्रंप को नोबेल प्राइज दे रहे हैं, ट्रंप उसको कुत्ता है नेतन्याहू का। तो बस इसाकदार ने कहा था ना, हमारा मुआहदा इजराइल के साथ नहीं है, अमेरिका के साथ है। अमेरिका का आगे मुआहदा इजराइल के साथ है, ये इसाकदार कह रहा है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख के जो है वो बदतरीन फिलहाल आर्मी चीफ जो है वो साबित हुए हैं, और एक नहूसत की, एक वीरानी की और एक बर्बादी की अलामत बनकर ये सामने आए हैं। आसिफ यासीन मलिक ये कोर कमांडर पेशावर हैं और सेक्रेटरी दिफा हैं साबका। ये बहुत गर्जे बरसे हैं, कलागंग से इनका ताल्लुक है। ये कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट एक कातिल को दी जाती है ना, या जो ट्रीटमेंट एक आदि क्रिमिनल को दी जाती है, आदि मुजरिम को, उससे भी भैड़ी ट्रीटमेंट इमरान खान को दी जा रही है। ये आसिफ यासीन मलिक कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ये कहते हैं कि निजाम को एहसास ही नहीं है कि उन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम करके क्या कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। फिर वो इमरान खान को हीरो करार देते हैं, हीरो, कि इमरान खान इस कौम के हीरो हैं। इमरान खान साबिक वजीर आजम हैं, इमरान खान ने करोड़ों वोट लिए हैं, और आप लोग उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आसिफ यासीन मलिक कह रहे हैं। और वो बरसे हैं जो है वो अपने इदारे पे। अब जिस तरह मैंने कहा कि यहां आग लग गई, वहां एड्स हो गया, एक वाकया पेश आया बरतानिया में। टोनी ब्लेयर मेरे ख्याल है 3 दफा वजीर आजम बने थे बरतानिया के, बहुत पॉपुलर थे,
वैसे लानती आदमी था, लईन आदमी था, झूठा आदमी था। बाद में साबित भी हुआ कि इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स हैं और अमेरिका के साथ उस वक्त ये मशहूर हो गया था टॉमी, अमेरिका का कुत्ता पिल्ला, ये टोनी ब्लेयर। मुल्क के लिए अच्छा था, बहरहाल 3 दफा वजीर आजम बना। इसने बच्चों को ट्यूशन दिलवाई तो हाउस ऑफ कॉमन्स में हंगामा खड़ा हो गया कि इसका मतलब है सरकारी स्कूल जो है वो अच्छी तालीम नहीं दे रहे, जो टोनी ब्लेयर के बच्चों को ट्यूशन मिल रही है। ये मामला इतना बिगड़ा कि टोनी ब्लेयर को माफी मांगनी पड़ी। अब ये जो हादसात हैं ये हमारे साथ होते हैं। अल्लाह पाक ईद मिलादुन नबी के दिन के सदके से जीएचक्यू में ऐसी ऐसी जगहों पे आग लगाए जहां पे जर्नैल बैठते हैं, आम हमारे भाई नहीं, बहनें नहीं, जर्नैल जहां पे बैठते हैं वहां आग लगे। इमरजेंसी दरवाजा भी बंद हो, क्योंकि पिम्स में बंद था, खारजी दरवाजा भी बंद था और इमरजेंसी दरवाजा भी बंद था। फिर सीढ़ी नहीं थी, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं थी। लिया भाई 11 रुपये जहाज लिया भाई, वो डड्डू चार्जर कहती है। कोई कहता है आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, कोई कहता है घंटे बाद पहुंची। मतीउल्लाह जान ने तो हद कर दी। उन्होंने कहा कि जो नेक्टा का सरकारी महकमा है उन्होंने रोड कवर कर रखा है, तजावजात में वहां से बड़ा तंग हो गए तो फायर ब्रिगेड को बड़ी तकलीफ होती है। इस्लामाबाद की बात हो रही है। जीएचक्यू में आग लगे जहां जर्नैल बैठते हैं, जहां आसिम मुनीर बैठता है, दरवाजे बंद हो जाएं। कंजर खाना, डंगर खाना जीएचक्यू, ये मैं आपको कई दफा बता चुका हूं। साबिक आईजी पंजाब हैं चौधरी साहब, उन्होंने जो है ना वो लिखा है डंगर खाना, ये बड़े डंगर जहां बैठते हैं वहां आग लगे। उसके बाद जो कंजर खाना है ईवान सदर बकौल आईजी साहब, उस कंजर खाने में आग लगे इस दिन की सदके, और ये कबाब बन जाए काला जरकान। और फिर जो गुसल खाना है वजीर आजम हाउस, ईवान वजीर आजम, वहां लगे तमीना दुरानी के साथ ये सीख कबाब बन जाएं, क्योंकि तमीना दुरानी ने जो गुल खिलाया ना अपनी जवानी में। मेंढा साई में लिखती हैं कि मुस्तफा खर मुझसे मिलने आ गया, गौर करना है। तो मैंने कहा कि तुम्हारी बीवी, पता नहीं शायरी के क्या नाम लिखा हुआ था, कि तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो फिर। तो वो कहता है कि मैंने उसको कहा आज उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में मैंने जाना है, आया हुआ इसके पास। उलमा और मशाइख भी तो उसी तरह ही है ना इसीलिए नाम लिया, आया हुआ उसके पास था। फिर ये जो शहबाज शरीफ की बीवी है अनीस, शादीशुदा है, घर वाले का नाम अनीस है। मुस्तफा खार ने कहा कि मैंने आना है, कोई दावत व तबलीग। उसने कहा अनीस घर है। तमीना दुरानी ने, जो तमीना खर थी, ये अपनी किताब है मेंढा साई, तो मुस्तफा खार कहता है उसकी फिक्र ना करो, मैं भी इसका बंदोबस्त करता हूं। खुद कहती है कि हम बैठे हुए थे कि अनीस को फोन आया गवर्नर हाउस से, खर गवर्नर था, कि यहां पहुंचो काम है। वो खुश हुआ, गवर्नर हाउस से फोन आया है, वो भागते हुए गया, वहां पहुंचा तो मुस्तफा खार ने कहा कि जरूरी काम है, तुम पूल में नहाओ इतने तक, तो मैं वापस आता हूं। तो वो कच्चा शच्चा पहन के नहाने लग गया। वो इधर उसकी बीवी तमीना दुरानी के पास आ गया, कोई काम था कि दावत व तबलीग किस तरह करें, मुल्क में इस्लामी निजाम किस तरह नाफिज करें, और जो है ना वो ये सारा कुछ मामला डिस्कस करने तमीना दुरानी के साथ। तो तमीना दुरानी पूछती है कि अनीस का क्या किया है, तो मुस्तफा खार कह रहा है कि मुस्तफा खार ने कहा कि वो पूल में नहा रहा है। बड़ी कुर्बानियां लोगों की जमहूरियत के लिए, बड़ी। कैप्टन सफदर को देखें,
कितनी कुर्बानी है। तो ये सीख कबाब बन जाए ये दोनों। हमजा कुकड़ी किसी बॉयलर में गिर जाए इस दिन के सदके, सुलेमान शहबाज किसी तंदूर में गिर जाए, बिलावल हाउस में आग भड़क उठे, फायर ब्रिगेड न पहुंचे, जाती उमराक कोयला बन जाए, जहां जहां पे रहते हैं, क्या तमाशा हो, क्या तमाशा हो। बेकरियां खाली हो जाएं, पार्लियामेंट आग पकड़ ले, पार्लियामेंट आग पकड़ ले। यकीन करें, इतना लकड़ी का काम हुआ है महंगा, मैंने देखी है, दरवाजे न खुलें, सेनेट आग पकड़ ले, सेनेट, जजेस कॉलोनी में आग भड़क उठे, आमीन लिखते जाना है। सब लोगों पे फर्ज है कि आमीन लिखते जाना है। इस दिन की बरकत से जजेस कॉलोनी में मिनिस्टर इनक्लेव में, मैंने कहा आपने सिर्फ नाम सुना है, मैंने एक दफा देखा है मिनिस्टर इनक्लेव। मैं कसम उठा के कहता हूं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये पाकिस्तान है। मिनिस्टर इनक्लेव, पहाड़ियां भी बनाई हुई हैं, मसनूई पहाड़ियां जी, वहां आग भड़क उठे, फायर ब्रिगेड न पहुंचे और ये सारे सीख पे चढ़ जाएं। मसला ये यहां क्यों नहीं आग लगती, न ये मरते हैं, हर भेड़ा काम करते हैं, मरते भी नहीं है। मैंने बाबों से पूछा तो बाबे कहते हैं कि जी रस्सी दराज करता है अल्लाह पाक। इतनी रस्सी दराज करना जाहिर है, वो हम तो अब क्या कर सकते हैं। अल्लाह पाक जो चाहे करे, कुन फयकून है। तो दुआ करें कि यहां पे आग लगे, फिर हम सेक्रेटरी हेल्थ को मुअत्तल कर देंगे, वजीर सेहत को मुअत्तल, वजीर सेहत खैर मिनिस्टर इनक्लेव में होगा, चेयरमैन सेनेट के घर में, स्पीकर के घर में। क्या तमाशा हो, पाकिस्तान की बेकरियां खाली हो जाएं, मिठाई की दुकानें खाली हो जाएं और पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएं। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।